शिव उपासना भगवान शंकर की कथा धीरे आनंद की विषय करती है, भक्ति का रस तत्व ग्रहण करने की एक प्रेरणा देती है। शिव महापुराण में वर्णन आता है, महाराज भगवान शिव को एक बार क्रोध आ गया। देखिए, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव और भगवान शंकर, शिव का जो प्रागट्य है वो संहार के लिए, कि हमें सब कुछ नष्ट करना है, संहार करना। पर भले सब कुछ नष्ट करना है, पर फिर भी शंकर भगवान हर कभी क्रोध नहीं करते। मेरा शिव, अगर ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई पद मिला है, आपको अगर कोई चीज मिली है तो आप उसका दुरुपयोग करो। शंकर भगवान रुद्र हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि वो बार बार क्रोध करें, बार बार क्रोधित हों। ये शिव जी नहीं जानते। कोई कह रहा था, गुरुदेव ये शंकर भगवान क्रोध करते हैं तो इनका पूजन, इनका अर्चन, इनकी सेवा, इनकी चाकरी श्रेष्ठतम है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर सकते? शिव क्रोध करते हैं, मना नहीं है, पर कब करना है, किस जगह पर करना है, किस स्थान पर करना है, ये शंकर अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा भोलेनाथ किस जगह पर कितना क्रोध करना है। देखो, एक माता पिता अगर बच्चे पर बार बार क्रोध करेंगे तो बच्चा आपका कहना मानेगा क्या? जरा जम के बोलिए, मानेगा क्या? एक बहू को बार बार टॉर्चर करोगे, बार बार बोलोगे तो बहू आपकी कहना मानेगी क्या? नहीं। बेटा आपका कहना मानेगा क्या? नहीं। आप बार बार क्रोध करोगे तो नहीं मानेगा। हाँ, उस क्रोध को बचा कर रखो, जब जरूरत हो उस समय पर आप बोलोगे तो उसको स्वीकार करेगा। जहां जिस चीज की जरूरत पड़े वहां वो चीज होना चाहिए। हम पहले एक बात कहे थे आपको कि तीर्थ करने पहले के लोग जाते थे तो साथ में बर्तन, चावल, गेहूं, आटा, थोड़ा सत्तू, थोड़ा सामान बना कर ले जाते थे। आज के ज़माने में कोई बना कर ले जाता है क्या? आज के ज़माने में कोई बर्तन लेकर जाता है क्या? नहीं। आज के ज़माने में क्या लेकर जाते हैं? 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसा और चले जाओ। सही है कि गलत है? बस कड़कता हुआ नोट जेब में होना तो गर्म पानी भी मिलेगा, कड़कता हुआ जेब में नोट होगा तो फिर तुमको भोजन भी मिलेगा, जो चाहो। फिर तो तुमको मीन मीन, समझ गए क्या? वो चाउमीन भी अगर मांगोगे तो मिल जाएगा, गोलगप्पा भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आप अगर जा रहे हो फिर तो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पास में, आपकी जेब में अगर धन है, 2000 के नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी आपके जेब में पड़ी हुई है, 200 के नोट की गड्डी पड़ी है, 100 के नोट की गड्डी पड़ी है, कड़कता हुआ नोट आपकी जेब में है, तो आपको सारा सामान आपको हाथ की हाथ मिल जाएगा, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जीव जब यहां से जाता है कुछ लेकर जाता है क्या? कुछ भी नहीं। क्यों? फिर क्यों लिखा है गरुड़ पुराण में कि ऊपर जाओगे तो जैसा दोगे वैसा मिलेगा, तुम्हें डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, बैकुंठ में इतना सुंदर कमरा, इतना सुंदर कक्ष मिलेगा। ये सब क्यों कहा जाता है कि आपको इतना सब कुछ प्राप्त होगा, इतना सब कुछ मिलेगा? उसका कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है भगवान के नाम की गड्डी अगर हृदय में बांध कर ले जाओगे तो सारा सुख बैकुंठ में भी प्राप्त हो जाएगा। बस भगवान के नाम की गड्डी होना चाहिए। भगवान का नाम साथ में होना चाहिए। कलयुग केवल
नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला है। भगवान के नाम को आधार बनाकर जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबता है उसकी नैया पार। क्रोध करो, मना नहीं है, पर जरा जरसी बात में क्रोध करो, ये कहां की बात है? पत्नी और पति दोनों के क्रोध में एक अंतर है। क्या अंतर है पत्नी और पति के क्रोध में? जम के बोलो जरा, किसी को मालूम हो तो जरूर बताना। पति और पत्नी के क्रोध में एक अंतर है। पति क्रोध में होता है तो लड़ झगड़ के बाहर जाता है, घर से बाहर चले जाता है, और पत्नी क्रोध में होती है तो लड़ झगड़ के कमरे के अंदर चली जाती है। अंतर है कि नहीं दोनों में? बोलो सही है कि गलत है? पति को झगड़ा होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा तो तुरंत मैं तो जा रहा तेरे से, तो बात करना ही बेकार है, वो जाए वो जाए वो जाए। और पत्नी को अगर गुस्सा आया, लड़ झगड़ के, तो ये अंदर गई, कुंडी लगाई, तकिया में मुंह और सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। कभी तुमने किसी की लड़ाई में देखा कि पति अंदर घर में गया और पत्नी बाहर गया? वो नहीं जाया। वो पत्नी इतनी विचित्र हो, और महाराज धर्म पत्नी है, वो फर्ज अदा करती है। कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, वो के मैं तो नहीं जाऊंगी, जा घर से कमरा के अंदर चली जाए ने, तकिया में मुंडा रख के फिर बिनकती फिरे, रोती फिरे। कोसे किसको? जिसने बीच में रहकर शादी कराई थी। बाकी क्या किसी को थोड़ी ना कोसे, बताओ वो उसको ही कोसे। तो तुम वो अंदर जा रही है रोने के लिए, वो बाहर चले गया। क्रोध क्रोध होता है कभी कभी। एक व्यक्ति झगड़ा कर कर बाहर गया, उसने कसम खा ली कि अब मैं घर ही नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये रामेती से जब जब मेरी लड़ाई होती है, मैं हमेशा घर से बाहर हो जाता हूँ। ये कभी घर से नहीं निकलती, मैं ही जाता हूँ। अब इस रामेती का तो मुझे मुंह ही नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो झगड़ा करके चले गया। जैसे ही बाहर निकला, सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। इसके पुण्य सामने आ गए, आकाशवाणी हो गई, सामने से ट्रक आ रहा है, ड्राइवर सो गया, वहां से हट जाओ मर जाओगे। बेचारा साइड में हो गया। भले ट्रक में मर जाऊंगा पर रामेती तेरा मुंह नहीं देखूंगा। और आगे गया, सामने से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा था। आकाशवाणी हो गई, सामने से पत्थर आ रहा है, एक साइड हो जा। फिर और आगे बढ़ा, एक बस में चढ़ने लगा। आकाशवाणी में मत चढ़ना, इस बस का आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला है। अब ये गुस्से में लाल हो गया। तू है कौन जो इतना ज्ञान दे रहा है? बस में चढ़ने के लिए बोल रहा है मत चढ़। जब घोड़ी पे चढ़ा था जब नहीं बोला कि मत चढ़? उसी दिन बोल देता, नहीं चढ़ता मैं एक बार भी। इतना में रामेती ने अपने छोरा उनको बोला, जरा थारा फिर पिताजी के देखिए, अरे सुबह से रोटी वोटी नहीं खाई हो। तो मालूम पड़ा कि वो तो दरवाजे पे ही भैंस की पूंछ पकड़ के चिल्ला चोट कर रहा, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। भैंस आगे बढ़ती जाए, ये भैंस की पूंछ पकड़ के पीछे हटते जा, नहीं जाऊंगा। इतने में रामेती बाहर आके बोली, क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो? वो तो आ नहीं रहा था, भैंस लिया ही जबरदस्ती की। नहीं तो मैं कहीं आ रहा था, वो तो भैंस मुझे पकड़ के लिया। अब जैसे भैंस ने इससे कहा था कि चल,
प्रेम है। देखो ये जरा जरा सी बात में विवाद हो जाना और अदालत में पहुंच जाना, ये सब बेकार बात है। हम कहते हैं पति पत्नी का जो संबंध है, माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। पहला वर था भोलेनाथ जी वर दीजिए जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर दीजिए काशी में जो मरे उसके कानों में गुरु मंत्र आप दे दीजिए। बस शिव ने 2 वर पार्वती को दिए थे। माता पार्वती को शंकर भगवान ने 2 वर दिए थे। पति पत्नी में झगड़ा होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। आज भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, दोनों में प्रेम बढ़ता है। कितना भी झगड़ा कर ले, आखिरी में पति घर आकर पूछता जरूर है, क्यों तेरी मम्मी कहां गई? तुरंत पूछे, तुरंत। झगड़ा, प्रेम बढ़ता। काशी में जो मरेगा उसके कानों में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए काशी में मरने वाले का सीधा कान मरते ही टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा था, सीधे कान में मंत्र देकर आप मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। काशी अभिमुक्त नगरी है जिसमें मंत्र प्राप्त करने पर मोक्ष की अनुभूति हो जाती है, मोक्ष पद प्राप्त। शिव पुराण कह रही है। महाराज शिव जी को एक बार क्रोध आया, उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दिया। घोड़ा समुद्र में जाकर फेंका, जलंधर की उत्पत्ति हो गई। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ में हो गया। वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पति को परमेश्वर मानने वाली थी, पति के चरणों का नित्य स्मरण करने वाली थी। वृंदा भगवान की भक्ति में वृंदा ऐसी डूबी, ऐसी डूबी। इधर पति गलत काम कर रहा है और वृंदा भगवान का भजन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई एक व्यक्ति ऐसा भगवान देता है जिसके भजन के कारण बस हम सब अपनी जिंदगी सुख से जीते हैं। कोई एक व्यक्ति हमारे परिवार में ऐसा होता है, कोई एक। आप इस अभिमान में मत रहना कि आपका दिया खा रहा है, नहीं नहीं, परिवार में जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी भगवान उसकी कृपा का हमको दे रहा है। सबको धन्यवाद देते रहा करो, जब मर्जी मिले तब। बेटी अपने भाग्य का, बेटा अपने भाग्य का, माँ अपने भाग्य का, पति अपने भाग्य का, पत्नी अपने भाग्य का। कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाता। और जितना जहां का, जिस भूमि का लिखा होता है खाना, व्यक्ति वहीं का खाता है। बहुत ध्यान देना महाराज, जिस भूमि का लिखा हुआ, आपको जहां जिस जगह का लिखा होगा कि आपको यहां का भोजन करना है। गए थे किसी के यहां शादी में, कई बार शादी में भी खाना खाकर नहीं आते, दूसरी जगह खाना पड़ता। मामा जी के यहाँ चले गए, मौसी जी के यहाँ चले गए। क्यों? तुम तो शादी में वहां गए थे, माँ का खाना नहीं लिखा था, माँ का अन्न नहीं लिखा था, आप दूसरी जगह पर जाकर खा लेते। मां का नहीं लिखा। शिव भक्ति प्रबल भक्ति। महाराज वृंदा का सातित्व बड़ा प्रबल था, जिससे जलंधर बच जाता था। अब की बार भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ इस जलंधर को मार दीजिए। शंकर भगवान करे जलंधर को मारने में मैं देरी नहीं करूंगा, पर वृंदा का सातित्व भी तो डिगाना पड़ेगा। एक सातित्ववान पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी, पति को परमेश्वर मानने वाली नारी, उसका सातित्व डिगा देना कोई सरल बात है क्या? बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात। पर सातित्व भी ओरिजिनल होना चाहिए, दिखावे का नहीं। आज के ज़माने में तो सात्विकता का भी दिखावा होता है। मेरे बराबर कोई शंकर जी की पूजन नहीं कर सकता। जितनी अच्छी मैं देवी जी की पूजन करती हूँ, उतना अच्छा देवी जी का भी कोई पूजन नहीं कर सकता। जितना मैं मंत्र का स्मरण करती हूँ, उतना कोई मंत्र का स्मरण नहीं कर सकता।
इतना अंदाजा लगाते हैं लोग बाग, तो कई कई बार तो शादी में अंदाजा लगा लेते हैं, मेहंदी अच्छी रची मतलब ई के चाहने वाला बड़ा अच्छा। अच्छा, मेहंदी से पहचान हो जाती है कि इसके चाहने वाला अच्छा है, ठीक है। भगवान चाहे वो कौन सी मेहंदी रचा है कि मालूम पड़ जाए कि इसको भगवान बहुत चाहता है, वो मेहंदी कौन सी है। भागवत जी में लोग गाते हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे भोले बाबा दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। वो मेहंदी कौन सी है जिसको रचा तो लगे कि भगवान हमको ज्यादा चाहता है, वो कैसी मेहंदी। कहा वो मेहंदी नहीं है, वो आपका विश्वास है। पहले आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, जितने बैठे हो ना सबके साथ ऐसा हुआ है। आपके घर में परिवार में माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कई बार कह देते हैं पापा ये ऐसा मत करो, ये गलत हो जाएगा। कई बार माँ कह देती बेटा ये तू ऐसा काम कर ले, हो जाएगा। कई बार पत्नी कह देती सुनो आज मेरा मन कर रहा है कि आप ये काम करोगे ना तो हो जाएगा, और वो हो जाता है। माँ ने कहा कई बार लोग कहते हैं हमारी माता के वचन बिल्कुल सत्य होते हैं, कई कहते हैं हमारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य होते हैं, कोई कहते हैं मेरी पत्नी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, कोई कहती है मेरा पति बोलता है बिल्कुल सत्य बोलता है, कई बार मेरी बेटी बोलती है सत्य बोलती है। कारण क्या है? मतलब आपके हृदय में शंकर के चरणारविंद की मेहंदी रच चुकी है, इसलिए आपकी वाणी सत्य बोल रही है। वो मेहंदी रच चुकी है, इसलिए वाणी सत्यता की निकल। वो सत्यता की वाणी। महाराज होता है थोड़ा आपके जीवन में जब सत्य प्रवेश करता है, आपके जीवन में जब सत्य प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करता है, आपके जीवन में जब भगवान प्रवेश करते हैं, आपके जीवन में जब भगवान का चरणारविंद प्रवेश करता है, आपके जीवन में जब भगवत तत्व प्रवेश करता है, आपके जीवन में शंकर की कथा जब प्रवेश करती है, तो एक मन में थोड़ा सा उमंग था, थोड़ा सा हलचल, थोड़ा सा उत्साह पैदा कर देती है। सत्य बताना ईमानदारी से कि आप लोग जब यहाँ आते हो तो आपको कोई टॉर्चर नहीं करता कि चल, आपको कोई ये नहीं कहता कुंडी बजा कर कि चल, आपका दिल अंदर से कहता है कि मुझे कथा में पहुंचना है। आपको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, आपको कोई बोलने नहीं गया, आपको कोई कहने नहीं गया कि आपको आना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, या आपके लिए हमने ये व्यवस्था कर रखी है तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा, हमने आपके लिए गाड़ी लगाई, हमने आपके लिए घोड़ा लगाया। आज के ज़माने में तो लोग बुलाने के लिए गाड़ियां लगाते हैं, बस लगाते हैं, ऑटो लगाते हैं कि वहाँ से इतनों को लेकर आओ, वहाँ से इतनों को लेकर आओ और कथा का पंडाल भर दो। यहाँ किसी ने तुम्हारे लिए गाड़ी लगाई? जम के तो बोलो। उल्टा 10 रुपया रोज तुम्हारा ही खत्म हुआ। किसी ने गाड़ी लगाई? नहीं। किसी ने बस लगाई? नहीं। कोई ने जाकर कहा? नहीं, कोई नहीं कहा। केवल इस व्यासपीठ से, सीहोर से यह जरूर कहा गया था कि इंदौर में कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड में कथा है,
और आपने सुना और बाबा की कृपा से आप यहाँ पर। श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडली कथा करवा रही है, भाव प्रकट हुआ। 8-10 दिन पहले कोई अनाउंसमेंट हुआ क्या? जम के बोलो। 10 दिन पहले कोई बैनर लगा क्या? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बैनर लगाने की जरूरत नहीं है। शंकर के नाम का बैनर आपकी चित्त वृत्ति में, आपके मन में लगना चाहिए, तब शंकर खुद बुला ले। रचना मेहंदी, बाहर की मेहंदी की रचाई अपन कह देते हैं, ये बहुत चाहते हैं, वो बहुत स्नेह करते हैं, पर भीतर की मेहंदी की जो रचाई है वो शंकर अगर वाणी से सत्य निकालना प्रारंभ कर दे। बहुत बहुत निवेदन करूंगा जीजियों, माएँ बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, नमन करते हुए आपसे कहूँगा, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी कहूँगा, दिल से अगर आप शंकर को रिझा रहे हो ना, तो ये व्यासपीठ से कहता हूँ कि आप 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम सीहोर पहुँच जाओगे। दिल से अगर रिझाया है आपने, शंकर को मनाया, दिल से प्रार्थना करी, मेरे शंभू से, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी से आप कहे दिल। बुरी जाए शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया करी ने दर्शन। बाबा बस जीवन के सारे दुख, रोग, बीमारी, तकलीफ, सब कष्ट दूर हो।